मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 18 साल है। जब भी मैं अपनी जिंदगी के उस हिस्से को याद करती हूँ तो दिल में एक अजीब सी दर्द उठता है। लोग कहते हैं इंसान दुनिया के हर धोखे भूल जाता है, लेकिन अपनों का धोखा वो जिंदगी भर साथ चलता है। मैं एक छोटी सी मोहल्ले की लड़की थी। अब्बू की डेथ के बाद भाई और भाभी ने मुझे बहुत जल्दी से घर से निकालने की कोशिश शुरू कर दी थी। एक बुढ़े आदमी के रिश्ते आ रहे थे। रातों को मैं चुपके से रोटी थी। तभी मम्मी जी आई, जो मेरी मम्मी की पुरानी सहेली थी। उन्होंने मुझे अपने बेटे से शादी करवा दी। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन सोचा था शायद अब मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। शादी के दिन जब मैं दुल्हन बनकर उस घर में आई तो सब कुछ सपनों जैसा लग रहा था। मेरा पति विनय बहुत हैंडसम था, 26 साल का, सीधा और शांत। लेकिन पहली ही रात मम्मी जी ने मुझे अलग से बुलाया और हाथ पकड़कर कहा, बेटा आयशा, विनय अभी बहुत बुरा इंसान है, उससे दूर रहना। वो औरतों की इज्जत नहीं करता। जब तक मैं ना कहूँ उसके पास मत जाना, समझ गई? मैं डर के मारे कांप उठी थी। रात को जब विनय कमरे में आया तो मैं बेड के कोने में सर झुकाए बैठी थी। उसकी आवाज सुनकर ही दिल जोर से धड़कने लगता। वो प्यार से बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं मम्मी जी की बातों के डर से दूर ही रहती। कभी उसका हाथ भी छू जाता तो मैं चिल्लाने लगती। हर सुबह मम्मी जी मुझे अपने पास बिठाती और एक ही बात रिपीट करती, बेटा, विनय से बिल्कुल दूर रहना। वो अभी तुझे समझ नहीं पाया है। तू अभी छोटी है, समझदार नहीं हुई है। 1 साल इंतजार कर। मैं सिर्फ हाँ में सिर हिला देती। विनय जब ऑफिस से थका हारा आता, मैं उससे नजरें चुरा लेती। वो मुझे देखता, मैं किचन में चली जाती। रात को एक ही बेड पर सोते, लेकिन मेरे और उसके बीच एक दीवार सी थी, मम्मी जी की वो बातें। कभी कभी रात को मैं उसकी सांसों की आवाज सुनती। उसका दिल कितना बेचैन होता होगा मैं समझ सकती थी, लेकिन डर इतना गहरा था कि मैं खुद को रोक लेती। विनय कभी कभी चुपके से मुझे देखता। मैं प्रिटेंड करती कि सो रही हूं। उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन मम्मी जी के अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहते। एक दिन ऑफिस से आने के बाद विनय ने मुझे बाहर घुमाने का प्लान बनाया। मैं तैयार भी हो गई थी, लेकिन मम्मी जी ने मुझे रोक लिया। इतनी छोटी लड़की को कहाँ ले जा रहा है? लोग क्या कहेंगे? विनय का चेहरा उतर गया। उस रात वो बहुत गुस्सा था। मैं डर के मारे रो रही थी। फिर वो रात आई जिस रात सब बदल गया। विनय ने मम्मी जी को दूध में कुछ मिलाकर सुला दिया था। जब वो कमरे में आया, मैं डर के मारे कांप रही थी। उसने मुझे बाहों में ले लिया। पहली बार उसकी गर्म सांस मेरी गर्दन पर महसूस हुई। मैं रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस रात उसने मुझे अपना बना लिया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये इंसान कितना प्यारा है। उसने मुझे इतना प्यार दिया कि सारा डर पिघल गया। सुबह जब आँख खुली तो मम्मी जी गुस्से से भारी हुई खड़ी थी। विनय, इसे अभी तलाक दे दो। मैं हैरान रह गई। विनय भी शौक में था। मैं रोटी हुई मम्मी जी के पैरों में गिर पड़ी। मम्मी जी प्लीज, अब मैं आपकी कोई शिकायत नहीं करूंगी, मुझे मत अलग कीजिए। लेकिन मम्मी जी ने अपनी बात नहीं मानी। दिन गुजारते गए। मैं विनय के कमरे में नहीं जा पाती थी। फिर एक दिन छोटा भाई अमेरिका से वापस आया। घर में कुछ अजीब सी खामोशी थी। एक रात मैंने विनय को सब बता दिया। मम्मी जी ने मुझे उसके बारे में कितनी बुरी बातें कही थीं, कि वो बुरा है, जबरदस्ती करेगा, औरत को मार डालेगा। विनय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मुझसे पूछा, आयशा, सच बताओ, तुम मुझे पसंद करती हो या? मैंने उसके हाथ पकड़े और रो कर बोली, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आपने मुझे पनाह दी थी जब कोई नहीं था। फिर वो ट्विस्ट आया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। छोटे भाई ने सब खोलकर रख दिया। मम्मी जी असल में विनय की सौतेली माँ थी। विनय उसके पति की पहली बीवी का बेटा था। सारी जायदाद विनय के नाम थी। छोटा भाई मुझे प्यार करता था। उसने मम्मी जी से कहा था कि शादी करवा दो, बाद में तलाक दिलवा देंगे और मुझे उससे शादी करवा देंगे। इसलिए मम्मी जी हर रोज विनय को रोकती थी, मुझे उससे दूर रखती थी। जब ये सच खुला तो मेरा दिल टूट गया। एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है?
विनय बिल्कुल टूट गया था। उसने मम्मी जी से सिर्फ एक बार पूछा, आपने मेरा इतना बड़ा इस्तेमाल किया? मम्मी जी ने कहा, तुम मेरे बेटे नहीं हो। उस दिन विनय ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, चलो आयशा, हम यहाँ से अलग रहते हैं। मैं उसके साथ चली गई। नया घर, नया सफर। पहले कुछ महीने मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। आज विनय मुझे इतना प्यार करता है कि हर वो दर्द भूल जाती हूँ। दोस्तों, ये जिंदगी सिखाती है कि अपनों का धोखा सबसे बड़ा जख्म होता है, लेकिन सच्चा प्यार उस जख्म को भी मिट्टी दे सकता है। अपनों पर अंधा विश्वास मत करो, लेकिन जो सच्चा प्यार करे उसका साथ कभी मत छोड़ो। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर कर देना। अपनी कहानी कमेंट में शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि रोज एक नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानियां आती रहें। मिलते हैं अगले इमोशनल सफर में। अल्लाह आप सबको खुश रखे।